बहुत समय पहले 12वीं शताब्दी में अजमेर और दिल्ली के सिंहासन पर एक युवा राजा राज करते थे, पृथ्वीराज चौहान। उनका जन्म 1166 ईस्वी में हुआ था। पिता सोमेश्वर चौहान की मृत्यु के बाद मात्र 11 से 13 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अजमेर की गद्दी संभाली। बचपन से ही वे शौर्य, विद्या और युद्ध कला में निपुण थे। कहा जाता है कि वे 6 भाषाएं जानते थे, शस्त्र शास्त्र में पारंगत थे और शेर को भी नंगे हाथों से मार गिराने की ताकत रखते थे। उनका राज्य उत्तर भारत में फैलता जा रहा था। थानेश्वर से लेकर मेवाड़ तक चंदेलों को हराया, गुजरात के राजा भीमदेव को परास्त किया। लेकिन सबसे प्रसिद्ध है उनकी संयोगिता से प्रेम कहानी। कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता अत्यंत सुंदर और गुणवान थी। दोनों के बीच पहले से ही प्रेम था। संयोगिता ने कई बार पृथ्वीराज की वीरता की कहानियां सुनी और मन ही मन उन्हें चाहने लगी। लेकिन जयचंद को पृथ्वीराज से ईर्ष्या, वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी का विवाह पृथ्वीराज से। एक दिन जयचंद ने अपनी बेटी का स्वयंवर रखा। पूरे भारत के राजकुमार आमंत्रित थे, लेकिन पृथ्वीराज को जानबूझकर नहीं बुलाया गया। गुस्से में जयचंद ने पृथ्वीराज की एक मूर्ति बनवाई और दरवाजे पर रख दी, जैसे वह द्वारपाल। स्वयंवर के दिन संयोगिता ने जब सभी राजकुमारों को देखा तो किसी को वरण नहीं किया। वह सीधी पृथ्वीराज की मूर्ति के पास गई, फूलों की माला उठाई और बोली, मैं केवल पृथ्वीराज को ही वरण करती। तभी बाहर से घोड़ों की टापों की आवाज आई। पृथ्वीराज अपनी सेना लेकर आ धमके। संयोगिता ने माला उनके गले में डाल दी और दोनों घोड़े पर सवार होकर भाग निकले। यह प्रेम पराक्रम की अनुपम मिसाल बन गई। लेकिन प्रेम की इस जीत के बाद दुश्मनी और बढ़ गई। जयचंद ने पृथ्वीराज को कभी माफ नहीं किया। इसी बीच विदेशी आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी ने भारत पर हमला किया। 1191 में त्राइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज ने गौरी को बुरी तरह हराया। गौरी घायल होकर भाग गया। पृथ्वीराज ने दया दिखाई और उसे छोड़ दिया, लेकिन गौरी ने यह दया कमजोरी समझी। अगले साल 1192 में गौरी फिर लौटा, इस बार विशाल सेना और नई रणनीति के साथ। त्राइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की सेना थक गई। कई राजपूत सरदारों ने साथ नहीं दिया। कहा जाता है जयचंद ने भी गुप्त मदद की। पृथ्वीराज हार गए और बंदी बना लिए गए। लोक कथा के अनुसार गौरी ने पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी, लेकिन पृथ्वीराज के दरबारी कवि चंदबरदाई भी बंदी थे। दोनों ने योजना बनाई। गौरी ने पृथ्वीराज से पूछा, अब तुम्हारी क्या हालत है? पृथ्वीराज ने कहा, मुझे अभी भी तीर चलाने की ताकत है। गौरी हंसा और कहा, तो सुनकर तीर चला के दिखा। चंदबरदाई ने गीत गाकर गौरी की स्थिति बताई। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, तो ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। पृथ्वीराज ने आवाज की दिशा से शब्द भेदी बाण चलाया। बाण सीधा गौरी की गर्दन में लगा और वह मारा गया। उसके बाद चंदबरदाई ने भी खुद को तलवार से समाप्त कर लिया। इस तरह पृथ्वीराज चौहान की वीरता अमर हो गई। वे भारत के अंतिम महान हिंदू सम्राट माने जाते हैं, जिन्होंने विदेशी आक्रमण का डटकर मुकाबला किया। उनकी कहानी आज भी राजस्थान की गलियों में, लोकगीतों में और इतिहास की किताबों में गूंजती है। जब तक सूरज चांद रहेंगे, पृथ्वीराज नाम